ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को हम लोग आज देखेंगे और सबसे पहले पुरुष का संक्षेप में परिचय, पुरुष सूक्त का संक्षेप में परिचय देखते हैं। ऋग्वेद 10 मंडल में है और 10 मंडल में अलग अलग सूक्त है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। इसलिए कभी कभी जो है आप देखते होंगे कि लिखा होता है पुरुष सूक्त 10-90। प्रथम संख्या मंडल होती है और दूसरी संख्या सूक्त संख्या होती है। तो 10-90 सूक्त है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है और ऋग्वैदिक सूक्तों में कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनमें देवताओं के अतिरिक्त जो है की चर्चा की गई है। उसमें से एक पुरुष सूक्त भी है, क्योंकि पुरुष के सूक्त में जो है सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, जिसमें जो है देवताओं द्वारा पुरुष यज्ञ संपन्न करने की बात की गई है, जिससे जो है उस पुरुष से ही फिर बाद में अन्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई, अन्य जीवों की उत्पत्ति हुई और पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई। ये जो है इसमें बताया गया है पुरुष सूक्त में। इस सूक्त के जो मंत्र दृष्टा ऋषि है उनका नाम है नारायण। मंत्र दृष्टा ऋषि का नाम है नारायण और स्वाभाविक है कि जो सूक्त है वही देवता होता है, तो देवता के रूप में है पुरुष। और इस पुरुष सूक्त में 10-90 में जो मंत्र है उन मंत्रों में प्रायः सभी में अनुष्टुप छंद है, किंतु अंतिम जो सूत्र है या छंद है उसमें त्रिष्टुप छंद है। तो प्रायः जो है सब में प्रारंभ से एक को छोड़कर, अंतिम को छोड़ करके सब में अनुष्टुप छंद है और वैदिक अनुष्टुप, और इसके बाद अंतिम जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद है। और हम जानते हैं कि अनुष्टुप छंद में एक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं, तो स्वाभाविक है कि कुल 32 वर्ण अनुष्टुप छंद में कुल 32 वर्ण हो जाते हैं। त्रिष्टुप में इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। त्रिष्टुप में 11 वर्ण एक चरण में होते हैं और चारों चरण में मिलाकर के कुल 44 वर्ण हो जाते हैं। इसमें जो पुरुष सूक्त की परिकल्पना जो है आचार्य या मंत्र दृष्टा ऋषि ने की है। पुरुष का स्वरूप क्या है उसको कैसे जो है बताया है। मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण ऋषि ने ये कहा कि शास्त्र शीर्षा पुरुषा, पुरुष जो है 1000 इसके विशेषण है। ये शास्त्र शीर्षा पुरुष का उसका स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि 1000 सिर वाला है पुरुष जो है वो 1000 सिर वाला है। फिर उन्होंने उसके लिए सहस्राक्ष, 1000 आँख, जिसके 1000 आँख है, और सहस्त्रपात, जिसके हजारों पाद पैर, जिसके हजारों पैर हैं, और वह ही संपूर्ण जो है इस भूमंडल को व्याप्त करके भी, इस ब्रह्मांड को व्याप्त करके भी वह जो है उससे भी 10 अंगुल ज्यादा है, यह 10 अंगुल ज्यादा है। अब यहाँ देखिए जो स्वरूप बताया है मंत्रों में नारायण ऋषि ने, ये सहस्र सिर, सहस्र अक्ष, अक्षी आंख और सहस्र पैर,
ये एक तरह से पुरुष की व्याप्तता का जो है उपलक्षण है। हजार कहने का तात्पर्य है कि असंख्य, इसीलिए उस विराट पुरुष की जो परिकल्पना, जो विराट की बात आती है, उसकी विराटता इसी में है। विराटता इसी में है कि वह जो है सामान्य पुरुष अगर है तो उसके दो आंख, दो पैर और इसके बाद एक सिर, तो इस तरह से जो है एक सिर, दो आंख, दो पैर। लेकिन जो उसकी विराटता इसी में है कि वो जो है हजारों, यहाँ जो सहस्र कहने का तात्पर्य हो गया, वो जो है सहस्र पद समष्टि को दिखाता, सृष्टि समष्टि को दिखाता है। ये जो है सहस्रम शीर्षाण यश सहस्र, यहाँ सहस्र शब्द असंख्य या अगणित, अगणित जो गिना ना जाए, तो असंख्य अगणित जो है इसको दिखाता है। और इसके भाष्यकारों में जो है उस पर सहस्त्र शीर्षा, सहस्राक्षा, सहस्रपाद, इस पर जो है टिप्पणी की है। तो टिप्पणी उन्होंने इसी रूप में की है कि असंख्यता के अर्थ में, कि वो पुरुष असंख्य है, यानी इस जो ब्रह्मांड में पुरुष है वो असंख्य है। वो यहाँ पर जो है सहस्र से तात्पर्य है कि अधिसंख्य, अगणित, असंख्य, असंख्य, और असंख्य है तो असंख्य शीर्ष है, सहस्र शीर्ष, इसीलिए सहस्र पद असंख्य, असंख्य वाचक, और यही उसकी विराटता है। और अंत में जो है इसको कहते हैं कि ये संपूर्ण इस ब्रह्मांड को व्याप्त करने के बाद भी 10 अंगुल बढ़ करके है। इसका मतलब क्या है कि इस ब्रह्मांड में वह व्याप्त तो है ही, इसके बाद ब्रह्मांड के बाहर भी, उसके बाहर भी है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि यह जो है पुरुष ऐसा नहीं कि वो आज ही उत्पन्न हुआ है, या पूर्व में भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी वो रहेगा। तो वो जो है त्रिकाल है, जो है काल बाधित नहीं है, बल्कि त्रिकाल में होने वाला, तीनों समय में होने वाला, वर्तमान, भूत, भविष्य, इन तीनों में होने वाला है। और ये भी कहा गया कि उसका जो एक चतुर्थांश है, उस पुरुष का जो एक चतुर्थांश है, एक चतुर्थांश जैसे यदि आप कहें कि 100 संख्या मान ले, तो उसका एक चौथाई क्या हो गया, 25। तो ये भी कहा गया है कि उसका एक चतुर्थांश जो है वो माया से उपहित, कर्म से उपहित होने के कारण, या कर्म से माया से व्याप्त होने के कारण, संलग्न होने के कारण वो इस ब्रह्मांड में है। यानी जो सहस्राक्ष, सहस्रपात ये दिखाई दे रहा है, तो माया से उपहित होने के कारण ब्रह्मांड में है। और उसका 3/4 यानी कि 75%, 3/4, 1/4, 2/4, 3/4, यानी 25 या 75, अगर 100 माने तो उसका जो है 3/4 भाग जो है वो अमर स्वरूप है। वो जो है इस संसार में जन्म और मृत्यु के लिए बाध्य नहीं है, वो अमर स्वरूप है। या उसी को जो है कुछ लोग पुरुष ब्रह्म कहते हैं, पुरुष परमात्मा कहते हैं। वो जन्म के लिए बाध्य नहीं है, वो अमर स्वरूप है। जो 1/4 भाग है वही बार बार जो माया और कर्म से उपहित होने के कारण, युक्त होने के कारण वही बार बार जो है जन्म लेता है। और पुरुष के संदर्भ में जो है ये भी कहा जाता है कि वो उसी का जो 1/4 भाग है वो जो है उसी के असन के कारण जो है वो वृद्धि को प्राप्त करता। असन का अर्थ है जो भोजन करता, असन और अनसन, अनसन जो बना है भोजन न कर, भोजन त्याग देना, अनसन कर देना। तो उसी के असन के कारण जो है वो जो अमरता को प्राप्त होता है। इसी तरह से जो है उसी पुरुष से सृष्टि प्रक्रिया की बात जब कही गई, तो ये एक तरह से मानस यज्ञ कहा जाता है कि ऋषि ने एक मानस यज्ञ की परिकल्पना की। इसी में कहा गया कि देवताओं ने जब उस पुरुष यज्ञ को संपन्न किया तो उसमें पुरुष ही हावी था,
पुरुष ही हवि था। और उस यज्ञ में ये भी कहा गया कि जो कुश या कुशा से जब उसका प्रोक्षण किया गया तो उसमें बसंत, ग्रीष्म और शरत ये ऋतुएं क्रमशः जो है ईंधन, अग्नि और हवि के रूप में आई। आगे मंत्र में है, मंत्र में चीजें आती हैं। तो और इसके बाद जो है इसी पुरुष सूक्त में जो प्राचीन भारत की जो समाजशास्त्र पढ़ रहा होगा वो बच्चा जान रहा होगा कि प्राचीन भारत में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे पहले परिकल्पना इसी पुरुष सूक्त में ही आती है, जहाँ पर मंत्र है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीद बाहु राजन्य कृता कुरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। कहा गया उसी पुरुष से ही जो है ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण अस्य मुखम, अस्य विराट पुरुष से मुखम आसीत, मुख था, उत्पन्न होने की बात नहीं है। बाहु, लेकिन जहां जहां हिंदी में अर्थ मिलता है इतिहास की किताबें वहां उत्पन्न होने की बात की जाती है। ब्राह्मण अस्य मुखम आसीत, ब्राह्मण उसका मुख था, बाहु राजन्याकृता, बाहु और उसकी भुजाएं राजन्याकृता, छत्री किए गए। यहाँ उत्पन्न होने की बात नहीं है। जितने भी इतिहास और हिंदी इस तरह की व्याख्याओं की किताबों में वो जो है उत्पन्न होने की बात कही जाती है, केवल एक की उत्पन्न होने की बात होती है। आगे देखिए, उरु तदस्य यद वैश्य तत् अस्य विराट पुरुष से उरु वैश्य, उस विराट पुरुष की का जंघा, उरु जंघा वैश्य, वैश्य था। जंघा पुष्टि कारक होता है, वैश्य जो है व्यापार आदि से, संपत्ति आदि से पुष्टि कारक। तो ये संकेत मानस यज्ञ था जो है इसका। और इसके बाद पदभ्याम शूद्रो अजायत, पदभ्याम देवचर, और पैरों से शूद्र अजायत उत्पन्न हो, केवल शूद्र के उत्पन्न होने की बात कही गई, बाकी सब उसके अंग कहे गए। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। कभी कभी साक्षात्कार में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, और लोग वही रटा रटाया कि ब्राह्मण मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, हाथ से उस विराट पुरुष के हाथ से, जहाँ चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्रश्न आया यही बताते हैं। तो इसको ध्यान रखना चाहिए जो है, केवल उत्पन्न होने की बात जो है, पदभ्याम शूद्रो अजायत, उत्पन्न होने की बात जो है दोनों पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ये बात कही गई। तो और उसी से ही फिर कहा गया कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ऋषियों ने जब उसे पुरुष का एक किया और कुशा से पोछा, प्रोक्षण की बात आती है। कुशा एक जो है पवित्र घास है जो यज्ञ आदि में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो उससे पूछा तो उससे तरह तरह के जो जीव उत्पन्न हुए, आकाश में उड़ने वाले जीव उत्पन्न हुए, उसमें जो है दोनों ओर दांत वाले जीव उत्पन्न हुए, एक ओर दांत वाले जीव उत्पन्न हुए, तब कई कई चीजें बताई जाती है। तो पूरी संपूर्ण सृष्टि प्रक्रिया जो है इस पुरुष सूक्त के अंतर्गत जो है समझाई गई है, बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुरुष सूक्त में जो है पहला मंत्र। देखिए हम जानते हैं, क्योंकि इस पर ध्यान हमको रखना है, कभी कभी मंत्र दृष्टा ऋषि पूछ लिया जाता है। तो इसके मंत्र दृष्टा ऋषि नारायण है, और देवता स्वाभाविक है, जो नाम होता है वही देवता होता है, पुरुष नामक देवता है। और कभी कभी छंद पूछा जाता है, प्रायः कम ही पूछा जाता है। तो ये जो है छंद इसमें अनुष्टुप है, और अंतिम जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप नामक छंद है। अब हम लोग पहला मंत्र देखते हैं। देखिए, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। पहला मंत्र पुरुष सूक्त का ये पहला मंत्र है। इसके एक एक पद का अर्थ हम लोग देखते हैं। देखिए, जो पुरुष देवता इस सूक्त में वर्णित है वो समस्त प्राणियों का समष्टि रूप है। एक तरह से समस्त प्राणियों का समष्टि रूप वर्णित है। इस कारण से उसको क्या कहा गया कि सहस्र शीर्षा,
क्योंकि जितने प्राणी हैं उतने सिर। यहाँ असंख्यता से ये पद जुड़ा हुआ है। तो सहस्र शीर्षा, सहस्र सिरों वाला वह पुरुष कैसा है, उसके स्वरूप को बता रहे हैं कि सहस्रेशा, सहस्रम शीर्षाणि यस्य सः, बहुब्रीहि समास होता है। सहस्रम शीर्षाणि यस्य सः सहस्र शीर्षा, यानी जिसके हजारों सिर हो या हजारों सिरों वाला। और फिर कह रहे हैं कि सहस्राक्ष, और कैसा, वह सहस्राक्ष का अर्थ हो गया कि असंख्य या सहस्र नेत्रों वाला है। सहस्रम अक्षीणी यस्य सः सहस्राक्ष, वही बहुब्रीहि, सहस्रम अक्षीणी यस्य सः सहस्राक्ष, बहुब्रीहि। तो असंख्य नेत्रों वाला है, असंख्य सिरों वाला है, हजारों सिरों वाला है और असंख्य नेत्रों वाला है। फिर कह रहा है कि सहस्रपाद, सहस्रम पादाय सहस्रपाद, यानी असंख्य पैरों वाला है। यहाँ जो अक्षी, पाद, ये सब जो कहे गए, अक्षी, ये अक्षी जो है ज्ञानेंद्रिय का प्रतिनिधित्व करती है, आंख ज्ञानेंद्रिय, और पाद, पैर, ये कर्मेंद्रिय का प्रतिनिधित्व करता है। पैर एक कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो कह रहे हैं कि सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद यानी हजारों पैरों वाला है। फिर पुरुष, पुरुष यानी वह पुरुष, वह जो पुरुष है, पुरुष है जो पुरुष नामक देवता, वह हजारों सिर वाला। यहाँ देखिए एक तरह से पुरुष ब्रह्म, जो परब्रह्म है वो पुरुष रूप में जो यहाँ विराजमान है, माया से रहित होने के कारण उसकी बात की जा रही है। और जो माया से रहित है वो अमर रूप में जो है विराजमान है, वो कभी जन्म और मृत्यु के लिए बाध्य नहीं होता। तो कह रहे हैं कि पुरुष, वो पुरुष यानी समस्त प्राणियों के समस्त रूप में स्थित विराट नामक पुरुष, जो विस्तृत है, विराट पुरुष है, एक न होकर के समस्त प्राणियों में जो स्थित है, वह विराट नामक पुरुष। यानी इसी को सायण ने जो है ये कहा है कि सर्व प्राणी समष्टि रूपो ब्रह्मांड देशो विराटाख्यो या पुरुष सोयम सहस्र पुरुष, ये शास्त्र के साथ सबके जुड़ा। तो वह जो है ऐसा है कि जो समस्त प्राणियों में विराजमान है, जो समस्त प्राणियों में विराट रूप से है। फिर इसके बाद कार्य कि स भूमि विश्वतो, स वही पुरुष, स वही पुरुष, पुरुष का विशेषण, स वह पुरुष, भूमिमिति ब्रह्मांडम, ब्रह्मांड को, यहाँ भूमि से केवल पृथ्वी का अर्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण उत्पन्न लोक, यानी ब्रह्मांड से अर्थ है। भूमि में इसलिए कहा गया कि भवति इति भूमि, भूमि क्या है, भवति इति भूमि, जो उत्पन्न हुआ, जो भव का अर्थ होता उत्पन्न होना, संसार चक्र जो इसमें आ जाए, संसरण में आ जाए, तो भवति इति भूमि। तो यह भूमि कहा गया ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड को। यहाँ भूमि से केवल पृथ्वी का तात्पर्य ना होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड का अर्थ है। तो स पुरुष व भूमि, संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्वतः, निचले चल रहे, विश्वतः का अर्थ है चारों ओर से, समस्त ओर से, सभी ओर से, वृत्वा, वृत्वा का अर्थ है घेर करके, वृत्वा ब्री धातु है, त्वा प्रत्यय है, यानी सभी ओर से व्याप्त करके। वह पुरुष जो है ब्रह्मांड को चारों ओर से या सभी ओर से व्याप्त करके, घेर करके, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुलम, 10 अंगुल ब्रह्मांड को व्याप्त तो कर लिया, 10 अंगुल अत्यतिष्ठत, 10 अंगुल अत्यतिष्ठत का अर्थ है अतिक्रमित कर गया, यानी इस ब्रह्मांड को तो पूरा चारों ओर से घेर लिया, लेकिन 10 अंगुल अत्यतिष्ठत का अर्थ है अतिक्रमित कर गया, उससे भी बढ़कर चला गया। तात्पर्य ये है
कि वो जो है ये दशांगुल एक तरह से ब्रह्मांड से जो बढ़कर गया है, इसलिए कहा गया दशांगुल 10 अंगुल बढ़कर। ये इसलिए कहा गया कि ये एक तरह से उपलक्षण है। जैसे कोई चीज कहे कि वो 19 नहीं 20 है, यानी कि 19 को कवर भी कर रहा है, उससे ज्यादा है, उपलक्षण। दशांगुल का अर्थ है इस ब्रह्मांड से भी आगे बढ़ करके है, ब्रह्मांड के अंदर भाव ये हो गया कि वह पुरुष ब्रह्मांड में भी है और ब्रह्मांड से बाहर भी, उससे बाहर। तो इसीलिए जो है इसको कहा जाता है कि ब्रह्मांडात बहिरपि सर्वतो व्याप्य अवस्थित सा दशांगुल। सायण ने इसी तरह जो है इसकी वृत्ति की है, इसकी व्याख्या की है। तो एक तरह से दशांगुल में कहने की एक शैली है, कहने की एक शैली है कि ब्रह्मांड से भी बढ़कर है, कहने की एक शैली है कि वो ब्रह्मांड से भी बाहर है, यानी अंदर तो है ही और ब्रह्मांड से बाहर। तो ये एक एक पद का हम लोग अर्थ देख चुके। अब इसका अन्वयार्थ अगर देखते हैं, देखिए तो देखिए सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सा भूमि विश्वतो वृत्वात तिष्ठत दशांगुलम। ये पहला मत। पुरुष सबसे पहले चरण में है। पुरुष यानी वह पुरुष या पुरुषात्मा, पुरुष ब्रह्म, इसको कहीं कहीं किसी किसी व्याख्या में पुरुषात्मा च ब्रह्म, यानी पुरुषात्मा और पुरुष ब्रह्म। तो वह पुरुष कह रहे हैं कि सहस्त्र शीर्षा, असंख्य अनंत, शीर्षा का अर्थ है कैसा है, सिरों से युक्त। वह पुरुष कैसा है, असंख्य सिरों से युक्त है। फिर कह रहे हैं सहस्त्र आक्ष, सहस्राक्ष असंख्य नेत्रों वाला है। वह पुरुष कैसा है, असंख्य नेत्रों वाला है। सहस्रपाद और कैसा, और असंख्य अगणित पैरों वाला है। फिर कह सा भूमि विश्वतः वृत्वा, निचले चरण में सा पुरुष, वह पुरुष भूमिमिति ब्रह्मांडम, इस ब्रह्मांड को विश्वतः वृत्वा, विश्वतः आवृत्वा, आच्छादिता, चारों ओर से आच्छादित करके, वह पुरुष इस ब्रह्मांड को चारों ओर से आच्छादित करके दशांगुलम अत्यतिष्ठत, दशांगुलम अत्यतिष्ठत, 10 अंगुल अतिक्रमण कर स्थित है, यानी अतिक्रमण करके स्थित है। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर तो है ही, ब्रह्मांड के बाहर भी उसका अस्तित्व। तो इस तरह से इस प्रथम मंत्र का अर्थ हुआ। अब फिर हम लोग जो है दूसरा मंत्र देखते हैं। पुरुषे वेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत अमृतत्व तत्वस्य ईशानो यद अन्येन अतिरोहत। पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष एव इदम सर्वम, एव ही, पुरुष एव पुरुष ही, इदम सर्वम, इदम सर्वम यह सब कुछ है। तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ है कि वर्तमान जो जगत, दृश्यमान जगत है, पुरुष एव इदम सर्वम, जो ब्रह्मांड है, इदम सर्वम पुरुष एव, वह सब कुछ जो है क्या है, पुरुष ही है। पुरुष एव इदम सर्वम, और यानी कि वर्तमान जगत, दृश्यमान जगत जो है वो पुरुष से परिव्याप्त है, यह सब कुछ पुरुष ही है। यत भूतम, यत भूतम, जो कुछ भूत का अर्थ है, भूत का क्या अर्थ है, जो बीत चुका है, जो कुछ पहले हो चुका है। पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब कुछ क्या था, पुरुष ही था। पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब कुछ पुरुष ही था। और कह रहे कि यच्च भव्यम, और जो भव्यम का अर्थ है आगे होने वाला है, पुरुष एव इदम सर्वम, ये सब दोनों जो पदों के साथ पुरुष एव इदम सर्वम है। तो यच्च भव्यम, और जो आगे होने वाला है वह भी पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष ही है। वह सब कुछ क्या है, पुरुष ही है।
यानी कि जो भूत है, यानी जो प्राणी रूप में जो है भूतकाल में था वह पुरुष ही था, जो वर्तमान में है वो पुरुष है ही, जो आगे होने वाला है वह भी पुरुष ही है। कह रहे हैं कि उत और अमृत तत्व से ईशाना, अमृत तत्व से ईशाना, और वह देखिए यहाँ जो है जो भूतम भव्यम च, ये जो कहा गया भूतम भव्यम जो है ये, क्योंकि कल्पांतर जब होता है तो कल्पांतर होता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रलय के बाद नवीन सृष्टि होती है। तो जिस प्रकार कल्प के सभी प्राणी विराट पुरुष का अवयव है, उस विराट पुरुष का अवयव है, उसी प्रकार वे वर्तमान में इस समय विराट पुरुष के अवयव है सभी प्राणी। उसी प्रकार वे बीते हुए कल्प में भी जो प्राणी, भूतकाल की जो बात कही जाती है, बीते हुए कल्प में भी और आने वाले कल्प में भी, भाव यह भी है कहने का कि आने वाले कल्प में भी वे अवश्य रहेंगे। ये बात इससे ध्वनित होती है, निकलती है। तो जैसे कल्प में पूर्व कल्प में थे, वर्तमान में है ही, और आने वाले कल्पों में भी अवश्य रहे। भूत भव्यम ये जो कहा गया, उत निचले चरण में है, उत और ये अव्यय पद है, और अव्यय पद इसका यथार्थ अर्थ देते हैं। उत का अर्थ हो गया और अमृतत्व से ईशानो, उता अमृतत्व से ईशाना, अमृतत्व से ईशाना वह पुरुष कैसा है? अमृतत्व से ईशाना, ईशाना इति स्वामिना, अमरता का स्वामी है वह पुरुष ही अमरता का स्वामी है। कहीं कहीं दिया गया कि देवत्व का स्वामी है, देवत्व का स्वामी यानी जो त्रिकाल यथार्थ हो, सत्य हो। नास्ति मृत्यु यस्य सा अमृता, यानी जहाँ जो है मृत्यु न हो, जिसमें मृत्यु भाव ना हो, वह अमर है। और तस्य भाव, जिसमें उस तरह का भाव हो, अमृतत्व। तो कारक उत अमृतत्व से ईशाना, उत अमृतत्व से ईशाना वह पुरुष क्या है? और वह पुरुष क्या है? अमृतत्व से ईशाना, अमरता का स्वामी, ईशाना एक स्वामीना, अमरता का स्वामी है। इस पद स्वामी होने के अर्थ में आता है। इस धातु है और सानच प्रत्यय लगता है, या कहीं कहीं यह सानच या चानस ये प्रत्यय बनता है। देखिए, और फिर कह रहे हैं कि यद अन्येन अतिरोहति, यद देखिए ईशाना के बाद यद अन्येन अतिरोहति, और जो पुरुष अन्येन, अन्येन का अर्थ हो गया अन्न से, अतिरोहति, अतिरोहति का अर्थ है अमरता को प्राप्त करता है, अन्न से बढ़ता है। कहीं कहीं पर दिया गया कि जो अन्न से अतिरोहति वृद्धि को प्राप्त करता है, जो पुरुष जो है अमरता से वृद्धि को प्राप्त करता है। अब सायण ने जो इसकी व्याख्या में कहा है, इसको अलग देखिए, अन्येन अतिरोहत, सायण इसको जो है अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वह पुरुष है प्राणियों द्वारा भोग निमित्त भूत अन्न को अपने कारणावस्था के कारण भक्षण करता हुआ पार कर दृश्यमान जगत अवस्था को प्राप्त करता है। यानी वो खा करके और कर्म आदि से जो है पुष्ट होकर के जगत अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए उन्होंने जो है इसका एक तरह से इसकी अलग व्याख्या, जागतिक व्याख्या की। और एक विद्वान हुए उवट, उवट छोटा ऊ आधा वाट, उवट, उन्होंने अन्न का अर्थ अमृत किया, अन्नेन अतिरोहति जो है अन्न का अर्थ अमृत किया है, यानी अमृत से अतिरोधन करता है, वह पुरुष अमृत से अतिरोधन करता है, ऐसा वो कहते हैं। भाव ये है कि सभी का स्वामी है। और एक विद्वान और हुए महीधर, जिन्होंने व्याख्या की है वैदिक मंत्रों की।
वो कहते हैं कि वह जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त करते हैं, अन्न से बढ़ते हैं, उनका स्वामी है। अतिरोहत इसका तात्पर्य है कि उनका भी स्वामी है। यो अन्नेन अतिरोहति, जो अन्न से बढ़ते हैं उनका भी स्वामी है, यानी उन सभी जीवों का भी स्वामी है जिनकी वृद्धि अन्न से होती है। तो अलग अलग मैकडॉनल्ड ने भी इस पर जो है टिप्पणी की है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है मैकडॉनल्ड ने यज्ञ अन्न से संबद्ध किया है, अलग अलग अर्थ किया है। तो ये इस तरह से एक एक पद का अर्थ हुआ। हम लोग फिर देखेंगे। देखिए एक बार फिर इस मंत्र को देखते हैं कि पुरुषेव इदं सर्वं यद भूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्य ईशानो यदन्नेन अतिरोहति। इदं सर्वं पुरुषेव, या कहीं से भी अर्थ करेंगे, यत् भूतम यच्च भव्यम, कहीं से भी अन्वय करते हैं तो यानी यत् भूतम यच्च भव्यम, जो कुछ विद्यमान है वर्तमान में, यत् भूतम जो अतीत में था, बीते हुए भूतकाल में था, यच्च भव्यम और जो कुछ भविष्य में उत्पन्न होने वाला है। कारण पुरुष एव इदम सर्वम, वह सब कुछ पुरुष ही है, वह सब कुछ पुरुष ही है। उत और अमृतत्वस्य ईशानः, पुरुष एव इससे भी जुड़ा हुआ है, और पुरुष ही अमृतत्वस्य ईशानः, अमरता का स्वामी, और पुरुष ही अमरता का स्वामी है। फिर कह रहे हैं कि यत् अन्नेन अतिरोहति, और वह अमरत्व यत् जिसको कहीं कहीं जो है यत् जिसके जिसको जिस अमरता को वह अन्नेन अतिरोहति, अन्न से प्राप्त करता है, या वह अन्नेन अतिरोहति, अन्न से वृद्धि को प्राप्त करता है, बढ़ता है, वह पुरुष अन्न से बढ़ता है, तो अथवा अन्न से प्रतिफलित होता है। ये इस तरह से इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब आगे हम लोग अगला मंत्र, तीसरा मंत्र देखते हैं। एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्यम्। कारण कि एतावान, एतावान इतना, इतना हिंदी अर्थ, इतना महिमातो, यानी एतावान इतना अधिक, एतत् में क्वतुक वतुक प्रत्यय, वतुक प्रत्यय लगा है, एतावान बना है। एतत् में वतुक प्रत्यय लगने से एतावान बना है। तो एतावान से तात्पर्य है कि यह अतीत, अनागत और वर्तमान, यानी वर्तमान, भूत, भविष्य, जितना कुछ जगत है एतावान, इतना सब कुछ एतावान इसीलिए आया। तो एतावान का अर्थ हो गया कि इतना, इतना अधिक, यानी वर्तमान, भूत, भविष्य। महिमातो, अस्य महिमातो, अस्य महिमाता है एतावान, अस्य इस पुरुष की महिमाता, महत्ता, एतावान इतनी अधिक है, इतना ज्यादा है, इतना अधिक है। भाव यह है कि यह पुरुष संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, इसलिए इसकी महिमा इतनी अधिक है। और फिर कह रहे हैं कि ज्यायांश पुरुष च, और ज्यायांश पुरुष, पुरुष देखिए दीर्घ हो गया, पुरुष होना चाहिए, पुरुष हो गया। कहीं कहीं पर जो है स्वर की पूर्ति के लिए और छंद की पूर्ति के लिए ह्रस्व का दीर्घ कर दिया जाता है, तो यहाँ वही स्थिति है, पुरुष इसीलिए किया गया चरण पूर्ति के लिए। तो कह रहे हैं कि पुरुष, पुरुष ज्यायांश, ज्या कहते ज्येष्ठा, बढ़कर, तो ज्यायांश और पुरुष एतावान ज्यायांश इससे भी बढ़कर है,
पुरुष ज्यायांश, और वह पुरुष जो इतनी वर्तमान भूत भविष्य इतनी महत्ता इसकी जो बताई गई, एतावांश ज्यायांश पुरुष, इस वह पुरुष इससे भी बढ़कर है, जो दशांगुल कहा गया है उससे भी बढ़कर है, तो पुरुष इससे भी बढ़कर है, यानी जितनी वर्तमान भूत भविष्य जो सृष्टि है उससे भी बढ़कर है। कह रहे हैं कि पादोवश विश्वाभूत भूतानि, विश्व संपूर्ण, इस ब्रह्मांड के विश्व संपूर्ण, संपूर्ण भूतानि प्राणी, जितने भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड, अस्य पादः, इसके एक चतुर्थांश है, एक चरण है। इस पुरुष के ब्रह्मांड में जितने भी भूतानि प्राणी हैं, जितने भी प्राणी हैं, पादः का अर्थ हो गया इसके एक चरण मात्र है, यानी चतुर्थांश है, चौथे भाग है, जो 25% की बात आई, तो इसके केवल एक चरण मात्र है जो इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं। फिर कह रहा है कि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, अस्य पुरुषस्य त्रिपादम, इस पुरुष का 3 चरण, अमृतम दिवि, अमृतम दिवि, अस्य पादा विश्वाभूतानि, इस पुरुष का चतुर्थांश, यानी जो सभी समस्त उत्पन्न वस्तुएं हैं वो चतुर्थांश है। और कह रहा है कि त्रिपाद, 3 चरण, इसका 3 चतुर्थांश, 3 चतुर्थांश यानी कितना हो गया, अगर 100 माना जाए तो 75%, 3 चतुर्थांश 25 25 25, 3 चतुर्थांश हुआ, 1 चतुर्थांश हुआ 25, तो कह रहे हैं कि त्रिपाद, इसका 3 चतुर्थांश यानी 3/4 हिस्सा त्रयपादा से त्रिपादा, त्रयपादा से त्रिपादा दिवि, दिवि द्विलोक में है, इसका 3/4 हिस्सा कहाँ है, द्विलोक में है। इसको कुछ लोग या कुछ व्याख्या में स्वर्गलोक कहा गया, महीधर और सायण ने इसको स्वर्गलोक ही कहा है। द्योतनात्मकम स्वरूप प्रकाशे स्वरूपे, ये व्याख्या की है महीधर और सायण ने, यानी अमर है द्विलोके इति, इसका 3/4 द्विलोक में है, यानी अमर है और अक्षुण है, तो अमर है, अक्षुण है, यानी अविनश्वर है। ये इस मंत्र का अर्थ हो गया। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि एतावानस्य महिमातो ज्यायांश पुरुष पादोवश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, अस्य एतावान, इतना अधिक, इस पुरुष का महिमाता का अर्थ है महिमा, तो इस पुरुष की इतनी महिमा है। फिर कह रहे हैं कि ज्यायांश पुरुष, और पुरुष इससे भी बढ़कर है, इससे भी आगे है। पुरुष पादा अस्य विश्वाभूतानि, या अस्य पादा विश्वाभूतानि, इसके इसका 1/4 संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राणी, यानी संपूर्ण सृष्टि है, समस्त सृष्टि है। कारण कि त्रिपाद अस्य, और इसका 3 भाग, 3/4 हिस्सा जो है अमृतम दिवि, अविनश्वर रूप में, दिवि का अर्थ है द्विलोक में स्थित है, या कहीं कहीं किसी किसी व्याख्या में है कि स्वर्गलोक में स्थित है, यानी अविनश्वर है, वो बार बार जरा मृत्यु या जन्म और मृत्यु के लिए या सृष्टि के लिए उत्तरदायी नहीं। ठीक है।